उसके बाद कथा आती है जनकपुर प्रवेश करने की। तो हम लोग राम जी के साथ जनकपुर में प्रवेश करते हैं। राम जी अहिल्या को उतार के आगे बढ़े तो राम जी का चेहरा हल्का हल्का उदास था उसमें। विश्वामित्र ने देखा, राम जी क्या बात है, जब से अहिल्या को उतार किए हो तुम बड़े दुखी हो गए, आपका चेहरा एकदम उदास हो गया, कारण क्या है? तो राम जी ने कहा, ठाकुर गुरुदेव ब्राह्मणी को मेरे अपना पाँव छोड़ दिया, ब्राह्मण के पाँव छोड़ने चाहिए, मुझे ब्राह्मणी ऋषि प्रति पाँव छोड़ दिया, बड़ा गिल्टी फील हो रही अंदर से, बड़ा पाप कर रहा है अंदर से। तो राम गुरु जी ने कहा फिर एक काम करो, अगर पाप का अनुभव हो रहा है तो चलो एक नदी है सामने जो पापों को हर लेती है, उसमें नहा ले, आगे खुश हो जाओगे। बस राम जी को लेके गुरु जी आए हैं, गंगा में स्नान कराया, गंगा जी प्रति गंगा में स्नान कराया और गंगा में नहाते ही राम जी का जो कष्ट था इस बात का दिन में ब्राह्मणी को ब्रह्म छुड़ाई है, मेरे पाप से भूल गए। राम जी वहाँ से प्रसन्न होकर जनकपुर की ओर चले। तो हम लोग राम जी के साथ जनकपुर चलेंगे, उसके पहले हमारे शास्त्री जी भगवान की है। 15-20 मिनट का समय बचा है केवल मेरे पास, और ध्यान दीजिए, थोड़ी कथा आगे सुन लीजिए, फिर हम लोग बढ़ेंगे आरती को देने में। 20 मिनट और घड़ी के अनुसार। तो शास्त्री जी आरंभ करें? ओके, थैंक यू। तो कहाँ पहुंचे थे हम? परमस ब्रह्म सुख ही मन प्यारा, अति अनुरागा, परमस ब्रह्म सुख ही मन प्यारा। और फिर जनक जी पूछ पड़े, गुरु जी आपके साथ जो 2 ये बालक आए हैं कौन है? कहो ना सुंदर 2 बालक, कौन है आपके साथ? मुनिकुल तिलक की नृपकुल पालक, ये किसी ऋषि वंश से आते हैं कि किसी राजा के वंश से आते हैं? कौन नहीं है? तो विश्वामी जी ने कहा, जनक तुम तो ब्रह्मज्ञानी हो, ब्रह्मज्ञानी हो आप, तो मुझसे क्यों पूछ रहे हो? जान लो अपने, किसी को खिंचा नहीं है सिवाय परमात्मा की, इनकी ओर खिंच रहा है। मतलब ब्रह्म जो निगम नेति कही गावा, उभय रूप धरि की स्वयावा, जिसको वेद पुराण नेत रेत कह के जिसका व्याख्यान करते हैं वही ब्रह्म तो नहीं है। अब जनक जी जो बुद्धि लगाए ब्रह्म तो नहीं है, तो राम जी तो जान गए कि ये तो पकड़ रहा है आदमी, ये तो ब्रह्म जान रहा है उनको मैं परमात्मा हूँ। तो जनक जी, राम जी ने विश्वामित्र जी के थोड़ा हाथ लगाया और कहा, गुरुदेव संभालो कहानी को, ये हमको पहचान रहे, ब्रह्म जो ब्रह्म तो नहीं है। और कहीं ब्रह्म जान गए मुझको ये, तो जो लीला मेरी आगे होनी है धनुष भंग वगैरह, उसका लालित्य खत्म हो जाएगा। लीला का एक लालित्य होता है। जैसे आप मेरी कथा सुन रहे हो, राम कथा मेरे माध्यम सुन रहे हो, तो आपको जो स्वाद मिल रहा है मेरी इस कथा से,
अगर कोई हमारा बहुत क्लोज हो, बहुत घनिष्ठ, जो मेरे साथ बचपन में चड्डी पहने खेला हो, नंगे नंगे घुमा हो गांव में, और बाई चांस हुआ जाए बहुत क्लोज आदमी, हमको जानता हो जो बचपन से ही, अरे बड़े पंडित हो गए चड्डी पहले घूमते थे 10 साल पहले, तो जो स्वाद आप कथा का ले रहे हो वो ले नहीं पाए। वो बस यही सोच, अरे बड़े पंडित हैं, बड़े पंडित हैं, ये पंडित है, अभी 10 साल पहले इनका क्या हाल था, इनको तो हम जानते हैं पहले से। तो जो स्वाद आम श्रोता ले सकता है, जो खास हमारा अंतरंग होगा वो ले नहीं पाएगा वो स्वाद। तो खाली बुद्धि लगाता है, अरे पंडित जी, गायक पंडित जी, ठीक है। तो अगर ये हमको जान गया कि मैं ब्रह्म हूं, जनक राजा, तो जो लीला का जो लालित्य मेरी रहेगा आगे, जो रोमांच रहेगा लीला का, धनुष कैसे टूटा, 10,000 नहीं तोड़ पाए, राम ने तोड़ दिया, तो लीला का जो लालित्य है वो खत्म हो जाएगा। ये ब्रह्म न मानने पाए मुझको, सामान्य इंसान ही माने, तो कम से कम लीलाओं का स्वाद लेंगे। तो विश्वामित्र जी से इशारे में कहा, गुरु जी कुछ बात बनाओ, हमको ब्रह्म न मानने पाए, भगवान न मानने पाए, सब कहानी खत्म हो जाएगी मेरी। सो विश्वामित्र ने बात बना दी, राजन आप जो सोच रहे हो ऐसा कुछ नहीं, ऐसा नहीं। ये 2 दशरथ के ढोटा, दशरथ जी के पुत्र हैं, मेरी यज्ञ रक्षा के लिए आए थे, तो मेरी यज्ञ पूरी करा करके अब तुम्हारी चिट्ठी पा गए, तो मेरे यहाँ थे आश्रम पर, मैं ले आया, ये राम लक्ष्मण हैं, दशरथ जी के पुत्र हैं, आपकी धनुष यज्ञ में आए। बात बन गई। तो गुरुदेव ने, जनक जी ने कहा कि यहाँ क्यों पड़े हो गुरु जी, पूरा महल खाली पड़ा है, चलो महल में रहो, आपका ही सब कुछ तो है, नाथ सकल संपदा तुम्हारी, यहाँ पड़े हो आप, इतने बड़े बड़े मच्छर हैं बाहर, कट कट खाए, डेंगू हो जाएगा तो। और विश्वामित्र जी राम लक्ष्मण के सहित गुरु जी को जनक जी महल में लाए हैं। एक सुंदर भवन था राजमहल में, उसमें राम जी को विश्राम कराया। सिय निवास सुंदर सदन, जानकी जी का रूम था, स्पेशल फ्लैट सीता मैया का, उसमें राम को रखा गया था। जानकी जी से जनक जी ने कहा, तुम थोड़ा निकल जाओ इसमें से, हमारे मकान में आ जाओ, ये खाली कर दो कमरा अपना, इसमें राम जी रहेंगे। तो जानकी जी के कमरे में राम जी को रखा गया। सूत्र क्या है कि राम सब कमरों में नहीं रहते हैं, राम तो जो जानकी जी का कमरा होता है वही रुकते हैं। जानकी माने क्या होता है? हाँ, भक्ति। अब ठीक से समझ गए ना, जो भक्ति का निवास स्थान होता है, जहाँ भक्ति का बसेरा होता है, राम जी वहीं बसते हैं, वहीं रहते हैं। तो जानकी जी का रूम खाली करा करके उसमें राम को रखा गया। और फिर जलपान हुआ, संध्या समय दोनों भाई, जो संध्या का समय हुआ, बस थोड़ी देर आप ध्यान देकर सुनिएगा, मैं सोच रहा हूँ नगर दर्शन आज करा लूँ, ससुराल घूम ले राम जी, फिर विवाह तो कल ही होगा। अब कल राम जी की शादी है, कल बढ़िया दिन है, शुक्रवार है ना, बढ़िया दिन पर राम जी की शादी होगी। और आपसे विनती है मेरी कल के लिए, कल सभी लोग राम जी की बारात में शामिल होने के लिए सबको आना है, उसी भाव से आना है कि राम जी की बारात में जा रहा हूँ। आपके घर में जो सबसे बढ़िया सूट हो, माताएं बहनें भी डालती हैं, भाई लोग भी डालते हैं, जो सबसे अच्छा वाला कपड़ा हो, माताएं बहनें एक ही रंग में आए सब लोग, तो पंडाल में शोभा बढ़ती। मैं तो कहूँ कि पीला कपड़ा ही पहन के सब लोग आओ, पीला या लाल है ना, सब माताएं बहनें पीले ड्रेस में आए, और सब भाई लोग सब चकाचक सफ़ेद जो ड्रेस हो घर में, व्हाइट व्हाइट बुरा वही पहन के आओ कल ना, लगे कि राम की बारात इकट्ठा हो जाए। सब लोग पता नहीं कि नीला पीला रंग, हरा बैंगनी, सब नहीं, कल राम जी की शादी है, पूरा पंडाल एक रंग में हो, भाई सब सफ़ेद और बहनें सब पीले पीले कपड़े पहन के आएंगे, तो राम जी की बारात किसमें बढ़ेगी, ठीक है ना। कल राम की शादी है और कल बढ़िया चकाचक प्रसाद भी रहेगा, दिव्य झांकी भी रहेगी, और आप सब पधारिएगा। लेकिन कम से कम राम जी को नगर घुमा दें आज, जिससे राम जी पहले पहचान ले कहाँ कहाँ क्या है, हाँ, जिससे कल सब व्यवस्था बड़ी होगी। तो चले, शाम का समय था, लक्ष्मण के मन में एक जिज्ञासा पैदा हो, लखन हृदय लालसा विषेखी, लखन हृदय जाय जनकपुर आय देखी, लखन हृदय लालसा विषेखी, जाय जनकपुर आय। लक्ष्मण के अंदर एक लालसा पैदा हुई कि जनकपुर देखें, रात होने के पहले पहले। अब यहां पर एक बात बहुत ध्यान देकर सुनिएगा, लक्ष्मण माने होता है आचार्य, लक्ष्मण माने गुरु, ठीक है, इसको बैठाओ दिमाग में पहले। और जनकपुर के लोग जो है सब साधक और संत हैं,
और राम भगवान है। तो संतों को माने साधकों को भक्तों को भगवान से मिलाने की जो युक्ति है वो कोई संत ही लगाता है। राम जी को जनकपुर क्या दिखाना है, सब उन्हीं का निर्माण है। अब जैसे कोई गिरबर शास्त्री से बोले कि शास्त्री जी चलो आपका पंडाल घुमाए आपको, हा? आपका पंडाल घुमाए, आपको बढ़िया पंडाल लगा है आशियाना में, आपको घुमाते हैं। अब निर्मल शास्त्री जी को कोई पंडाल घुमाने लाए या आपको पंडाल दिखाए आपके साथ, तो वही तो लगवाए हैं खड़े होकर, जो दिन रात खड़े होकर लगवाए हैं उनको को घुमाएगा पंडाल ही है। अरे आपको घुमाया जाए तो ठीक है, आपको घुमाया जाए ठीक है। अब निर्मल शास्त्री से कोई कहे कि चलो पंडाल घुमाते आपको, तो जिसका ये सब कुछ बनाया है, जिसने सूरज चांद बनाया, जिसने सारा जगत बनाया, उसको कोई नगर घुमाएगा? लक्ष्मण जी की योजना ये थी, ये सब साधक है जनकपुर वाले, और ये राम भगवंत है। तो भक्त और भगवान की मुलाकात, भक्त और भगवान की मुलाकात की योजना कोई सदगुरु ही बनाता है, कोई संत बनाता है कि बेचारे भक्त लोग भगवान को पाले, इसे भगवान को पाले। अभी आगे गुरु सुंदर बदन दिखाया, आपको दिखना क्या है ठाकुर जी, सब आपका बनाया है, अपने को दिखाया हो और सबके जीवन को धन्य कर दो। तो लक्ष्मण की इसकी नियति की सब संतों को राम दर्शन करा दिया गया। बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो, जो गोविंद से मिला दे वही तो गुरु होता है। लक्ष्मण जी आचार्य है और आचार्य की योजना बनाई है, इसी बहाने नगरवासियों को, जनकपुर वासियों को राम का दर्शन कराया जाए। और गुरु जी की आज्ञा लिया और दोनों भाई जनकपुर की गलियों में आए हैं। और जो गलियों में आए, जनकपुर की गलियां जानते कैसी थी? जनकपुर की गलियां बड़ी प्यारी थी, बड़ी प्यारी। जनक राज का साम्राज्य जिसको देख के कुबेर भी शर्मिंदा हो जाए वो था राज उनका, कुबेर भी शर्मिंदा हो जाए। तो हमारे संतों ने बड़ा बढ़िया गीत गाया, दोनों भाई घूम रहे हैं जनकपुर में, एक संत गा रहे हैं, 2 लाइन का गीत है, सब लोग गाओ। मिथिला नगरिया की चिकनी डगरिया, सो धीरे धीरे चले जात दोनों भैया, सो धीरे धीरे चले जात दोनों भैया, मिथिला नगरिया चिकनी डगरिया, सो धीरे धीरे चले जात दोनों भैया, धीरे धीरे चले जात दोनों भैया, धीरे धीरे आए धाम काम सब त्यागी, आए धाम काम सब त्यागी, मनहु रंग निधि लूटल लागी, मनहु रंग निधि लूटल लागी, धीरे धीरे नाम चले जात दोनों भैया, धीरे धीरे चले जात दोनों भैया, धीरे धीरे मिथिला नगरिया चिकनी डगरिया, धीरे धीरे चले जात दोनों भैया, धीरे धीरे चले जात दोनों भैया, धीरे धीरे चले जात दोनों भैया, युवती भवन झरोखन लागी, युवती भवन झरोखन लागी, निरखहि राम रूप अनुरागी, निरखहि राम रूप अनुरागी, धीरे धीरे नाम चले जात दोनों भैया, धीरे धीरे चले जात दोनों भैया, धीरे धीरे चले जात दोनों भैया, धीरे धीरे। जनकपुर वासी खबर पाए कि राम लक्ष्मण आए हैं जनकपुर देखने के लिए, तो सब धाये धाम काम सब त्यागी, सब काम धाम छोड़ के सब राम के लिए दौड़े दर्शन करने के लिए। ये काम धाम क्या होता है? आध्यात्मिक अर्थों में काम माने होता है कामना, और धाम माने होता है वासना, आसक्ति। ध्यान देकर सुनिएगा। और राम माने होता है आनंद। अब आनंद का दर्शन करना है, आनंद को पाना है, तो आपको इन 2 चीजों का त्याग करना पड़ेगा। धाये धाम काम सब त्यागी। जब तक हम कामनाओं में जकड़े हुए हैं, जब तक हम संसार की वासनाओं में फंसे हुए हैं, तब तक हम आनंद की प्राप्ति नहीं कर सकते। आनंद रूपी राम को पाना है तो आपको इस कामना को और वासना का त्याग करना होगा। कामना माने, काम माने होता मेरे मन की हो जाए, इसको काम कहते हैं। मैं जो चाहूं वो हो, ये काम है, और ये मेरा है, ये धाम है। ध्यान देकर सुनिएगा। और जब तक इन 2 शब्दों में आप फंसे हो, जो मैं चाहूं वो हो, आनंद नहीं पा सकते। क्यों? क्योंकि आपका चाहे यहां कुछ होगा ही नहीं।
आपका चाह कुछ होगा? आपका चाह कुछ नहीं हो सकता। ये सब राम जी का चाह। राम जी चाह रहे कठावरी, राम जी चाह रहे जन्मोत्सव। अरे हम लोग गोंडा में थे, शास्त्री जी के साथ कथा कर रहे थे। जन्मोत्सव की तैयारी थी, हम सब धमाधम पंडाल लगा था, हजारों की भीड़ जुटती थी वहां गोंडा में। हमारे गुब्बारों से पूरा पंडाल पटा हुआ था। 5 से 9 का टाइम था, यही टाइम सेम। 5 बजे मैं काली साल डाल के चंदन लगा के रेडी हुआ था, चलो राम जन्म आज, मुझे राम जन्म गाना है पंडाल में। और ठीक 5 बजे बस 5 मिनट के लिए हवा का झोंका है, 5 बोलने बाद 5 मिनट, और एक झोंके में पूरा पंडाल आ रहा पूरा पंडाल। तो शास्त्री बोल के महाराज जी आए तो नहीं क्यों? हम कहते अभी तैयार हैं, आयो ना अब तक ना आयो। तो कहा हुआ तो पंडाल आ रहा हो गया पूरा पंडाल साहब 1 मिनट में साहब आ रहा, पूरा पंडाल ध्वस्त। देखते देखते जब मौसम कैंसिल हो गया, नेक्स्ट डे हुआ उससे कथा कैंसिल हो गई। आप नहीं कर रहे हो, कुछ भी नहीं कर रहे हो, कुछ भी नहीं कर सकते हो आप और हम। लेकिन हम लोग इसी चीजें मेरे मन की हो, जैसा मैं चाहूं वैसा हो, ये काम है। और जब तक ये काम आपके अंदर रहेगा तब तक आनंद नहीं मिलेगा, क्योंकि आपका चाह होगा नहीं, और जो होगा नहीं तो आप पीड़ा पाओगे, आप कष्ट पाओगे। इसलिए संतों ने कहा है सब राम जी को छोड़ दिया करो। जाहि विद राखे राम ताहि विद रही। इस संसार में जो सब कुछ राम का ही चाह होता है, आपका चाह होने वाला है ही नहीं, तो फिर काम क्यों पाले बैठे हो? क्यों कामनाओं से घिरे हुए जीव जी रहो? ऐसा होना चाहिए वैसा, जब सब राम जी का चाह होता है तो छोड़ो उसके ऊपर। ठीक है, आनंद पाने का सूत्र है, पहले काम का त्याग करो। राम आनंद